डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV जिसे ह्यूमन इम्यून वायरस का नाम भी दिया जाता है, जो काजेटिव एजेंट है एक बीमारी का, जिसे एड्स कहा जाता है। एड्स के बारे में हम जानते हैं कि एड्स जो वर्ड है ये 4 लफ्जों का एब्रीवेशन है। ए फॉर एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा वायरस है जिसका ताल्लुक जो है वो रेट्रो वायरस से है, यानी कि ऐसा वायरस जो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर सके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अमल की वजह से हम उसे रेट्रो वायरस का नाम देते हैं। HIV जो है एक ऐसा वायरस है जो क्या होता है, जो इनवेल्प वायरस है। ये अपने होस्ट से क्या करता है, मटेरियल को लेकर अपने गिर्द क्या बनाता है, अपने गिर्द ये इनवेल्प बना लेता है। इसलिए हम इसे इनवेल्प्ड वायरस का नाम भी देते हैं कि ये क्या है, ये इनवेल्प वायरस के ऊपर ये मौजूद स्पाइक होते हैं जो इसे होस्ट पे चिपकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये अंदर इसके कैप्सिड मौजूद है और ये इसका जो अपना जीनोम है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो पाया जाता है, उसके साथ एंजाइम पाया जाता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। अब इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। HIV होस्ट स्पेसिफिक है, ये बीमारी पैदा करता है एड्स, और ये इंसान के अंदर जो है वो ढूंढता है CD4 सेल्स को। अब CD4 क्या है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये क्लस्टर डिफरेंशिएटेड T लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। ये उन सेल्स पर जाकर क्या करता है, हमला करता है, और हमला करने के बाद एंट्रिंग पॉइंट को ढूंढता है। अब इसका जो लाइफ साइकिल है HIV का, उसके बेसिकली 4 पॉइंट है। जिस तरह हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज स्टडी किया था, इसी तरह इसके लाइफ साइकिल के भी 4 जो है वो क्या है, वो स्टेप है। वो कौन से, ये पेपर में कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर आ चुका है। अब इसमें पहला काम ये होता है कि अटैचमेंट के लिए ये इसका जो है वो इनवेल्प है। अटैचमेंट के लिए ये होस्ट के देखेगा CD4 डिफरेंशिएशन लिम्फोसाइट सेल, ये वहां जाके क्या होगा, अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये अनकॉइल्ड होगा। अनकॉइल्ड होने के साथ ये एज ए होल, यानी कि इसका कैप्सिड और साथ जो है इसका न्यूक्लिक एसिड एज ए होल ये अपने होस्ट के अंदर क्या होता है, वो एंटर होता है। तो पहला काम क्या है, अटैचमेंट है। दूसरा काम क्या है, एंट्री करना, अनकॉइलिंग करना, और ये होस्ट सेल के अंदर लिम्फोसाइट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। जब ये एंटर हो जाएगा तो इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद है। अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को ये क्या करेगा, उसमें से एक स्ट्रैंड को ये एज ए टेम्पलेट यूज करेगा। जब ये टेम्पलेट यूज करेगा तो ये कराएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब ट्रांसक्रिप्शन में होता ये है कि DNA से क्या बनता है, वो mRNA या RNA बनता है। जब DNA से RNA बनता है तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये अमल जो होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है। अब अगर ये क्या हो, RNA से दोबारा DNA बन जाए तो हम उसे कहते हैं कि प्रोसेस क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। इसलिए इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम भी दिया जाता है, और ये होता है एंजाइम की मौजूदगी में जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम दिया जाता है। तो जब ये होस्ट के अंदर क्या होता है, दाखिल होता है, तो इसका जो RNA होता है वो एज ए टेम्पलेट यूज होता है। RNA से फिर क्या बनता है, DNA बनता है। जो DNA RNA से बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, वो हाइब्रिड होता है। वो हाइब्रिड इसलिए होता है क्योंकि एक स्ट्रैंड उसके अंदर क्या मौजूद थी, वो मौजूद थी किसकी, वो मौजूद थी वायरस के RNA की, और नई स्ट्रैंड वो थी जो वायरस ने क्या किया, RNA ने अपनी कंप्लीमेंट्री बनाई। इसलिए इस DNA को हम हाइब्रिड का नाम देते हैं कि हाइब्रिड DNA है। और वो वायरस का DNA जो न्यू DNA स्ट्रैंड के साथ अटैच है, हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है प्रो वायरस। तो इसका मतलब प्रो वायरस, कई बार क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज प्रो वायरस। तो हम कह सकते हैं कि HIV का जो स्ट्रैंड है RNA है वो क्या होता है, वो DNA के साथ आके अटैच हो जाता है, और DNA के बाद अटैच होने के बाद हाइब्रिड DNA बनाता है। हाइब्रिड इसलिए कहा क्योंकि एक स्ट्रैंड RNA के टेम्पलेट के तौर पे काम करी और नई स्ट्रैंड उसने क्या किया, सिंथेसाइज्ड किया है, तो इसलिए उसे हाइब्रिड का नाम देते हैं। और वो हाइब्रिड DNA जिसमें एक स्ट्रैंड क्या हो, वो RNA जो है वो वायरस का हो, तो उसे पूरा वायरस का नाम देते हैं। जो बाद में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए जब न्यू स्ट्रैंड बनती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि नई स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट से बन चुकी है, तो उस स्ट्रैंड से फिर DNA की क्या होता है, नई स्ट्रैंड बन जाता है, और जो वायरल RNA था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, वो बचता नहीं है। इसीलिए इसके खिलाफ जो काम करना थोड़ा सा क्या होता है, वो
डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। अब जैसे ही ये डीएनए बन चुका है, इसे हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे या cDNA कहेंगे। ये डीएनए फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद वो वहां जाके मजीद जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, ताकि क्या होता है कि जो HIV का वायरस एंटर हुआ है वो एंटर होने के बाद अपनी रेप्लिकेशन कर सके और रेप्लिकेशन के साथ साथ जो है अपना प्रोटीन कोड बना सके। तो तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है वायरल RNA बनना। अब पहले क्या हुआ, पहले हमारे पास RNA गया, उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसने जो है वो क्या बना, हाइब्रिड DNA और RNA बना दिया, फिर उससे DNA बना। अब DNA से दोबारा क्या बनेगा, DNA से RNA बनेगा, और ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का अमल अगेन शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि DNA से अब दोबारा RNA बन रहा है, वायरस का RNA बन रहा है, HIV का RNA बन रहा है। जैसे HIV का RNA बन रहा है तो साथ उसके क्या बनेंगे, प्रोटीन कोड बनेंगे। अब ये प्रोटीन कोड बन जाएंगे, तीसरा स्टेप इसके अंदर मौजूद होता है। जब ये प्रोटीन कोड बन जाएंगे तो फिर इनकी क्या होगी, फिर इनकी होगी असेंबलिंग, ये खुद को असेंबल करेंगे, प्रोटीन कोड होगा, अंदर उसके क्या मौजूद होगा, RNA का उसका जीनोम होगा, और जीनोम के साथ उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम मौजूद होगा। और जब ये होस्ट निकलेगा तो दोबारा ये होस्ट के मटेरियल को यूज करके अपने इन्वेल्प बना लेगा। इसलिए जब हम बात करते हैं HIV की या एड्स के वायरस की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक इन्वेल्प्ड जो है वो क्या है, वो इन्वेल्प्ड वायरस मौजूद है। तो ये लाइफ साइकिल था बैक्टीरियोफेज का, लाइफ साइकिल था HIV का, जिसके अंदर हमने क्या किया, डिस्कस किया कि एंट्री कैसे होती है, उसके बाद जो है वो हाइब्रिड DNA कैसे बनता है, प्रोवायरस क्या होता है, और जो है उसके बाद हमने डिस्कस किया कि असेंबलिंग कैसे होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे।